तो हमारे फेफड़े के जो दो पार्ट होते हैं, दाहिना और बायां, लेफ्ट और राइट। अब देखिए जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि जो राइट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये क्यों? हेलो गाइस, दुआ सलाम सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन अंग, मतलब श्वसन मार्ग। आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन मार्ग। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं, श्वसन मार्ग क्या होता है, ये हम सांस किस रास्ते से लेते हैं और कहाँ से कहाँ तक होके जाता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आज तक जो हमने पढ़ा था, यानी कि श्वसन चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, यानी कि श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार से होता है, श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप नए व्यूअर हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। देखिए श्वसन अंग यानी कि ये श्वसन मार्ग होगा, अंग नहीं, क्या होगा, ये श्वसन मार्ग। अब देखिए हम यानी कि स्तनधारी में, मानव में स्तनधारी में श्वसन मार्ग क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, इसके बारे में देखिए पहला जो होता है आश्वासन, यानी कि सांस कहाँ से लेते हैं, श्वसन कार्य कहाँ से चालू करते हैं, आप यहाँ से चालू करते हैं, नाक से। सबसे पहले क्या आता है, नासा छिद्र, यानी कि देखिए क्या होता, नासा छिद्र। सबसे पहले आप सांस जब लेते हैं तो सबसे पहले इस नाक के छिद्र से जाता है, तो इसको बोलते हैं नासा छिद्र। ओके, अब इसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाता है, यहाँ पे इस हड्डी पे देखिए, यहाँ पे जहाँ से ये आपकी हड्डी चालू है, ये नाक वाली, इसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं, नासा कपाट। या देखिए यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं नासा कपाट। जब आप सांस लेते हैं सबसे पहले आपके नासा छिद्र में वायु जाती है, हवा जाती है, उसके बाद यहाँ पे नासा कपाट पे जाती है। नासा कपाट बहुत कमज़ोर हड्डी होती है, आप इस पे हुमच के एक मुक्का मार देंगे तो यहाँ से आपके नाक से जो नासा कपाट की हड्डी होती है फूट जाएगी और आपसे नाक से खून बहने लगेगा, जिसको बोलते हैं विनाश का फूटना। यानी कि आपके कुछ लोगों में जैसे कि बचपन में जो यहाँ पे विनाश फूट जाती थी, उससे खून निकलता रहता था, वो क्या होता था, इसी नासा कपाट में जो है फुंसी फोड़े हो जाते हैं, वो फूट जाते थे, जिसके कारण खून निकलता है। लेकिन आप अगर हुमच के एक मुक्का यहाँ पे मार देंगे तो आपके नाक से खून निकलने लगा, जिसको बोलते हैं नासा कपाट टूट गया। अब इसके बाद नासा कपाट के बाद में कहाँ पे जाता है, इसके बाद जाता है वायु कहाँ पे जाता है, फायरिंग्स। अब ये फायरिंग्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। फायरिंग्स होता है यानी कि यहाँ, ये अब यहाँ पे देखिए आप मुंह खोलते हैं, जो यहाँ पे एक घाटी नुमा जो दिखाई देती है, किसका बोलते हैं, उस घाटी के पीछे वाली जो दीवार होती है उसको बोलते हैं फायरिंग्स। ओके, देखिए आपको इसका हम फिगर यहाँ पे साथ में दिखाते चलेंगे, नासा कपाट क्या है और जो है फायरिंग क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको चित्र लगा हुआ मिलेगा, यानी कि फिगर पूरा दिखता रहेगा आपको, उसका मतलब फ़ोटो आपको उसको दिखता रहेगा। अब देखिए फायरिंग से बाद क्या आता है, लैरिंग्स। अब देखिए ये फायरिंग्स यानी कि इसको बोलते हैं फायरिंग्स। इसके बाद में आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो फायरिंग्स से थोड़ा नीचे होता है, यानी कि यहाँ पे होता है लैरिंग्स और यहाँ पे होता है फायरिंग्स। जो आप मुंह खोलेंगे सीधा जो एकदम पीछे वाली दीवार दिखेगी, इस गर्दन के पास की दीवार, उसको बोलते हैं फायरिंग्स। उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं जो होता है वो लैरिंग्स होता है। अब देखिए इस लैरिंग्स के बाद आता है ग्रसनी। अब देखिए आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, यानी कंफ्यूज मत होना, ग्रसनी और ग्रास नली। अब देखिए ग्रसनी जो होती है वो हवा को ले जाती है, ग्रास नली आपके भोजन को ले जाती है। ये दोनों एक ही से चिपक के रहते हैं, यानी कि यहीं पे जो है ये इसी में ही पाया जाता है, ग्रसनी और ग्रास नली। यहाँ जहाँ लैरिंग्स है यहाँ से अलग हो जाता है, जो यहाँ से अलग हो जाता है, हवा वाली अलग हो जाती है, भोजन वाली अलग हो जाती है। जब वो अलग हो जाती है तो उसको यहाँ से बोलते हैं जो है, यहाँ पे एक और नली आई रहती है, इसको बोलते हैं ग्रास नली और इसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में सिर्फ हवा जाती है और ग्रास नली में भोजन जाता है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, ग्रसनी और ग्रास नली आप ऐसे समझिए। ग्रसनी मतलब हवा जाने वाला नली, और ग्रास नली, ग्रास मतलब होता है फूड, यानी कि जैसे कि ग्रास नली मतलब नली जो है, ग्रास नली यानी कि फूड का भोजन। ओके, मतलब भोजन की नली। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक होती है, कहाँ तक होती है, यहाँ तक। अब यहाँ से ये जो ग्रास नली है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रास नली यहाँ तक आई, यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो गया, मतलब कैमारा फोड़ दी, इसका फोड़ दी कैमारा, यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गया। अब जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रोमकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोमकाई, यानी कि जब दो भाग में वो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रोमकाई, जिसको ब्रांच मतलब शाखा समझते हैं, वो उसी तरीके से यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रोमकाई बायोलॉजी के भाषा में। अब देखिए
जब यहाँ से ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ तो हमारे फेफड़े के जो 2 पार्ट होते हैं, दाहिना और बायां, लेफ्ट और राइट। अब देखिए जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि जो राइट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये क्यों? ओके, देखिए जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और जो राइट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट के पास में हमारा दिल है जो इसे धड़कता रहता है, और वहाँ पे इसको यहाँ पे धड़कने के लिए कुछ तो जगह चाहिए। यानी कि उसमें जैसे कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप कोई मशीन लेने जाते हैं, यानी कि जैसे आप मोबाइल लेने गए हैं तो आपको जो है स्मार्टफोन लेंगे तो थोड़े पतले में दिखाया जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़े स्पीकर वाला फ़ोन लेंगे तो वो थोड़ा मोटे में दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा स्पीकर वाला फ़ोन होता है उसमें स्पीकर जो है बड़ा लगता है, और जो ये छोटे फ़ोन होते हैं इसमें स्पीकर छोटे छोटे लगते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये ब्रांच निकली होती हैं, शाखाएँ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई में से कुछ नसें निकली रहती हैं, यानी कि जो नली निकली रहती है, पतली पतली नली निकली रहती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई से इसको बना दिया गया है। जो यहाँ से पतली पतली नलियाँ निकली रहती हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकोएलेस। अब ये देखिए ब्रोंकोएलेस का कार्य क्या होता है। यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि हवा आई, यहाँ पे गई, यहाँ से ये लेके जाके किसको देते हैं? ये यहाँ पे जो जलेबी नुमा गुच्छे नुमा बना है इसको देते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोली। ये एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मतलब वो करता है, विस्तरण करता है, यानी कि अलग अलग करता है। एल्वियोली जो होता है, यानी कि इसका जो कार्य, मेन कार्य इसी का है, इसी एल्वियोली का। एल्वियोली का कार्य क्या होता है? इसमें जैसे कि आपको कितना % ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना % मिलाना है, ऑक्सीजन को कैसे छांटना है, यानी कि पूरे होल टू गैस, यानी कि वायु में से, इसमें से वायु में से ऑक्सीजन को खींचने का कार्य क्या करता है? ये एल्वियोली करता है। ओके, तो यही जो है ऑक्सीजन को खींच के ब्लड में आपके फेंक देता है, और यही जो है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। देखिए यहाँ से जो है एल्वियोली जो है ये ब्लड में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और ब्लड में से जो है ऑक्सीजन को ले लेता है। अब देखिए यहाँ तक तो ये क्या चीज़ था? ये बाह्य श्वसन था। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बाह्य श्वसन। अब इसके बाद में आंतरिक श्वसन में क्या होता है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी देखिए आंतरिक श्वसन में मतलब थोड़े से मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया ब्लड में जाने के बाद में ये जाएगा, ब्लड के बाद जाएगा ये सीधा कोशिका के पास। अब कोशिका के पास जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑक्सीजन लेगा, वहाँ से ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा से गोल्जी बॉडी को देगा, गोल्जी बॉडी से परिवहन होगा और हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन होगा। ओके, तो आप यहाँ तक तो पढ़ ही लिए हैं। अगर आप, और यहाँ पे जो यहाँ पे ये घेरा होता है, यानी कि ये पतला सा ये घेरा होता है, इसका कार्य कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चैम्बर है। इससे उठेगा बैठेगा, यानी कि ये सिर्फ पंप का काम करता है। पंप मतलब समझ रहे हैं? पंप की बॉडी जानते हैं? जैसे पंप की बॉडी में क्या लगा रहता है? जो हवा बनाता है वो वाल जो होता है वो हवा बनाता है। अगर वाल निकाल देंगे तो पंप नहीं चलेगा। उसी तरीके से इसमें का जो वाल है वो एल्वियोली है, और यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पंप है। यही जो है हमारे हवा को अंदर लेने का, यानी कि यहाँ पे भरने का काम करता है और हवा को निकालने का काम करता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपने तो इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए। यहाँ से नासा छिद्र। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा? नासा छिद्र, नासा का पार्ट। उसके बाद में फायरिंग यहाँ पे जो आँख के मुंह में जो यहाँ की दीवार दिख रही होगी गर्दन की, इसको बोलते हैं फायरिंग के बाद यहाँ पे आता है लैरिंग के बाद आता है ग्रसनी के बाद में यहाँ से 2 भागों में बंट जाता है। क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई में से थोड़ी छोटी पतली नसें निकली रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकोएलेस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकोएलेस। उसके बाद में उसमें जो नली होती है, नली के आगे जो है एक छोटा गुच्छा नुमा लगा रहता है, अंगूर के गुच्छा नुमा, उसको बोलते हैं एल्वियोली। आपने तो बाह्य श्वसन समझ लिया है, यानी कि सांस सीधा कहाँ गया? नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फायरिंग से लैरिंग से ग्रसनी से जो है आपके जो है
क्या कस में गया, यहाँ पे ब्रोमकाई से जो है यहाँ पे गया इस नलियों में जिसको बोलते हैं ब्रोमकोएलस, उसके बाद में गया एल्वेली से जो है ये ऑक्सीजन को अवशोषण कर देता है और फिर जो है अब बाकी गैसों को निकाल देता है। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, यानी कि बाह्य श्वसन आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके मतलब बेल आइकन का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।